नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिनास के इस एक प्राचीन मंदिर को देखेंगे और यहाँ की सुंदरता का पूरा विवरण आपको मिलेगा। ये जो मंदिर है, ये गांव दिनास के बीचों बीच बना हुआ एक अति सुंदर मंदिर है, जो लगभग 9वीं सदी में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करता है। ये सीरीज़ जो पुराने टाइप के जो मंदिरों की सीरीज़ है, उसका एक भाग यहाँ पे भी बनाया गया था। ये गांव के बीच, गांव से ऐसा मंदिर का दृश्य दिखाई देता है, जो दो बड़े देवदार के पेड़ हैं। ये इसकी जो भव्यता है उसको दिखाता है। ये माता भगवती का मंदिर है, जिसकी पूरी गांव के बीच में होने से इसकी सुंदरता, चारों तरफ हरियाली, और ये इस मंदिर की लिपि है जो इसमें उस टाइम पे लिखा गया होगा, जो पढ़ने में तो किसी के समझ में नहीं आता, पर ये लिखा हुआ है इस पत्थर में। अब इससे सदी का अंदाज आता है कि ये 9वीं सदी का मंदिर है, लेकिन पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी कुछ भी व्यवस्था न हो पाने के कारण ये एक संरक्षण से वंचित रहा हुआ मंदिर है। ये दो मंदिर हैं, एक पूर्व दिशा को मुँह है और दूसरे का उत्तर दिशा का। ये भी इस का समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है, पर ये मंदिर अपने आप में एक भव्यता को प्रस्तुत करते हैं, जो उस ज़माने में जहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने, और उसी सीरीज़ में शायद ये मंदिर भी बनाए गए होंगे, लेकिन अब ये उस हालत में नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने कभी इसको उस संरक्षण करने के तरीके से नहीं देखा। ये जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग 300 साल से ऊपर का इनका उम्र मानी जाती है। ये जो लोगों ने हमें बताया कि जो बहुत एजेड लोग थे, उन्होंने भी यही बताया कि ये जब उनका जन्म हुआ होगा, तब से ये पेड़ ऐसे के ऐसे हैं। और अगर इन पेड़ों की ऊपर की शाखाएं देखें तो ये अपने आप में ही पेड़ हैं, और पेड़ का जो तना है, अगर हम इसकी गोलाई को नापा गया तो ये इसकी जो गोलाई है वो 12 फीट से भी ज़्यादा है। तो ये तब से लेके अब तक पूर्ववत खड़े हैं, और इनका आंधी तूफान जितना भी आए तो ये अपनी जगह डट के खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि देवदारों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ के देवदारों की जो उम्र बताई गई है वो 300 साल से भी ऊपर की है। और ये जो मंदिर जो देख रहे हैं, इनके ऊपर, ये गुंबद के ऊपर, जो मंदिरों के ऊपर ये गोल पत्थर की नक्काशी किए हुए ये रखे थे, लेकिन ये बताते हैं कि किसी गांव में इनकी छाया पड़ रही थी, वो लोग आके इसको रातों रात तोड़ के गिरा के इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर गए थे, जिसकी वजह से अब ये मंदिर के ऊपर नहीं खड़े हैं, बल्कि मंदिर के साथ लगा दिए गए हैं साइड में। और ये गांव का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर इस मंदिर से दिखाई देता है। जैसा कि हमने देखा, अगर हम दूर से देखें तो ये मंदिरों को गांव से देखने में इसकी
भव्यता अलग नज़र आती है। और ये जो पेड़, तीसरा पेड़ आप देख रहे हैं, 50-60 साल तो इसकी उम्र हो गई है। और ये बाद में गांव वालों ने मिलकर और सब लोगों ने इसमें सहयोग करके ये मंदिर को दोबारा से नया रूप दिया है, जो एक अपने आप में थोड़ा अलग दिखाई देता है। और ये चारों तरफ का वो दृश्य जहाँ पूरी हरियाली से भरे पूरी ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, ये नया मंदिर है। और इस मंदिर को बनाने में गांव वालों ने बहुत सहयोग दिया और कंट्रीब्यूशन बाहर के लोगों ने भी इसमें बहुत अपनी श्रद्धा दिखाई। ये बीचों बीच धुनी जो मंदिर की एक बड़ी पहचान है। और ये 3 तरफ से मंदिर पूरे गांव से घिरा हुआ है। और ये वो मूर्ति है जो इस मंदिर में स्थापित करी गई होगी तब की। और ये बिल्कुल हरे पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। जब ये मंदिर, बताते हैं कि जब ये मंदिर बन रहा था तो इस मूर्ति को यहाँ से हटाने के लिए इतनी बड़ी शिला है ये कि 8 लोग बड़ी मुश्किल से इस मूर्ति को उठा पाए थे। और इस मूर्ति का संरक्षण भी पुरातत्व विभाग ने कुछ नहीं किया है। अगर ये मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये भी उन्हीं 9वीं सदी में जब ये मंदिरों की स्थापना हुई होगी तो तब ये मूर्ति भी स्थापित की गई थी। अभी नए तरीके से जब ये मूर्ति लगाई तो तब इसके वजन का पता चला। और ये मंदिरों का वो पीछे का भाग है जो अब आप देखेंगे कि इसमें न तो कोई गारा है न कोई सीमेंट है, और इतनी बढ़िया पत्थरों में नक्काशी की गई है। एक एक पत्थर को बड़े आराम से जोड़ के बनाया गया है और इसमें कोई भी जॉइंट करने का कोई सिस्टम नहीं है। पूरे पत्थरों के ऊपर पत्थर ऐसे लगाए गए हैं और इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है। ये क्षतिग्रस्त करा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर से जब हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, सामने दिगांस गांव का ये पंचायत घर और ये चीड़ का जंगल ऊपर, और ये गांव की भव्यता जो मंदिर से दिखाई देती है। देवदार के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं और ये अपने आप में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। नीला आसमान और पहाड़ों की हरियाली, सुंदरता देखते ही बनती है। ये अगर हम रोड के रास्ते से आएँ तो पीछे से मंदिर का भाग ऐसे दिखाई देता है। ये रोड जो अभी आपको सामने से दिखाई दे रही है, ये वड्डा जो स्टेशन वड्डा का झूलाघाट रोड में जो वड्डा पड़ती है वहाँ से आते हैं तो ये रोड इस तरह से दिखाई देगी। और इसका दूसरा रास्ता अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो वो दूसरा ये 8 गांव सिलिंग होते हुए खतेड़ा सिमलकोट क्रॉस करते हुए पिथौरागढ़ से सीधे इस रास्ते भी आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। रास्ते में जंगल, और जब हम यहाँ से ऊपर को चढ़ें तो ये मंदिर के लिए एक रास्ता बनाया गया है। और इस मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है, जो मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का रास्ता रोड से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर हम गांव की तरफ से आते हैं तो गांव के बीच में से भी ये रास्ता निकल के आता है। और ये एक तरीके का बहुत आसान सा रास्ता है जो बहुत चढ़ाई नहीं है और सीढ़ियाँ इसमें बनी हुई हैं। सामने मंदिर का परिसर अब हमारे सामने आ रहा है, ये दीवार लगी हुई है। इस साइड में मंदिर का किचन बना हुआ है। और अगर हम फ्रंट से आएँ, ये गांव का रास्ता जो गांव से आता है
वो मंदिर में सीधे कनेक्ट होता है। गांव इस तरफ पूरा यहाँ से इतना सुंदर दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली, आसमान में छाए बादल और नीला आसमान, ये यहाँ की इस मंदिर की शोभा में चार चांद लगा देता है। और यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इस प्राचीन मंदिर के बारे में लोगों को पता नहीं है। और अगर पुरातत्व विभाग ने इसका संरक्षण किया होता तो ये आज बड़ी अपनी भव्यता को प्रदर्शित करते। अब यहाँ से हम, ये मंदिर का मेन गेट है, यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यही पेड़ नज़र आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 300 साल पुराने पेड़ हैं और बड़ी भव्यता पेश करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरातत्व विभाग इसमें संरक्षण दे।